हेलो गाइस, वेलकम टू सुमिता मोटिवेशनल चैनल। हम में से अधिकतर लोग आज महान लोगों की बातें तो डेली करते रहते हैं, उनकी सक्सेसफुल स्टोरी से प्रभावित भी हो जाते हैं और उन जैसा बनने की नकल भी करते हैं। बॉलीवुड सितारों जैसा बनने की इच्छा रखते हैं, बिल गेट्स की तरह धनवान और सक्सेसफुल बनने की कल्पना भी करते हैं, रिच होने के सपने देखते रहते हैं, दुनिया में प्रसिद्ध व्यक्ति बनना चाहते हैं, पिकासो जैसे महान पेंटर बनना चाहते हैं, अब्दुल कलाम जैसे महान मिसाइल मैन की तरह ग्रेट बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस बात को जानने की कोशिश की है कि आखिर भी ये सक्सेसफुल लोग इतने महान कैसे बने? एक बार इनकी सफलता के पीछे के राज जरूर जानने की कोशिश करना। हम लोग बड़े बड़े लोगों की नकल करके उन जैसा बनने की सोचते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे काम उन सक्सेसफुल लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। हम मन में सोचते बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली उससे बिल्कुल अलग करते हैं। हमें कामयाब महान बनने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। सोचते रहने से या केवल प्लानिंग करने से कोई सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अपनी प्लानिंग पर एफर्ट्स नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सुपरस्टार तो बनना चाहते हैं, लेकिन खुद पर वर्क नहीं करते हैं। ओलंपिक में अवार्ड जीतने की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन सर्दी गर्मी बरसात में खुले में फिजिकली प्रैक्टिस करने से बचते हैं। बॉलीवुड हीरो की तरह फिट रहना चाहते हैं, लेकिन जिम जाने से कतराते हैं। एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं, लेकिन 10 घंटे लगातार बैठकर पढ़ने का अभ्यास नहीं कर सकते। एक पेज राइटिंग लिखने से कतराते हैं। समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाकर काम नहीं करते हैं। ये काम हमारी केवल सोच में रहते हैं, उन पर सीरियसली लगातार काम नहीं करते हैं। गलत और सही को देखते हुए भी हम बेड पर लेटे लेटे ख्यालों में सपने बुनते रहते हैं, क्योंकि लेटे लेटे सोचना ईजी होता है, आसान होता है, जबकि फील्ड में काम करना उतना ही मुश्किल होता है। ऑफिस या स्टडी रूम में टेबल चेयर पर बैठकर काम करना मुश्किल लगता है। फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में 5 ऐसी पावरफुल बातें बताने वाली हूँ। अगर आपने इन 5 बातों पर अमल कर लिया तो मेरा यकीन मानिए, आप वो सब कुछ हासिल कर पाओगे जिनको पाने की आपकी इच्छा है, आपका सपना है। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आज तक का ये सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। आप भी इन 5 बातों को फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी में निखार कर पाओगे, स्मार्ट बनोगे और सक्सेसफुल बनोगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, समय का इन्वेस्टमेंट। अपने काम पर समय को इन्वेस्ट करें, समय को निवेश करना सीखें। अब आप कहेंगे कि ये कैसा इन्वेस्टमेंट है? पैसों का इन्वेस्टमेंट तो सुना है कि पैसे इन्वेस्ट करो और बिजनेस बढ़ाओ। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये एक स्टोरी है महान चित्रकार पाब्लो पिकासो की। पिकासो एक दिन होटल में बैठे थे। वहाँ एक महिला आई और उसने पिकासो से एक पेंटिंग बनाने का आग्रह किया, लेकिन पिकासो के पास उस समय पेंटिंग का सामान नहीं था, खाली हाथ थे। बाद में पेंटिंग बनाने की बात करके महिला को टालना चाहा, लेकिन वह पिकासो की बहुत बड़ी फैन थी। वह जीत पर अड़ गई। अब पिकासो उसे निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और 2 मिनट में ही महिला की तस्वीर बना दी और 10 सेकंड बाद महिला को थमाते हुए कहा, ये लो $1 मिलियन की पेंटिंग। अब महिला बहुत हैरान थी, वो चैन से नहीं बैठी। महिला को लगा कि पिकासो मजाक कर रहे हैं। अब महिला ने मार्केट में जाकर पेंटिंग को दिखाया तो लेडी शॉक्ड हो गई, क्योंकि वास्तव में वो स्केच $1 मिलियन का ही था। अब वो महिला वापस पिकासो के पास आई और कहा कि प्लीज़ मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए, ताकि मैं भी 2 मिनट में $1 मिलियन की पेंटिंग बना सकूं। पिकासो मुस्कुराए और कहा, जो पेंटिंग मैंने 2 मिनट में बनाई है, इस काबिलियत के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इन्वेस्ट किए हैं। इसके पीछे 30 साल की मेहनत छिपी है। अपनी कला को सीखने और निखारने में मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं। तुम भी अभ्यास करो, समय लगाओ, ज़रूर सीख जाओगी। अब लेडी समय और मेहनत की कीमत समझ चुकी थी। इसे कहते हैं वक्त का इन्वेस्टमेंट। आप भी अपने समय को ऐसी ही चीज़ों के सीखने में दो, ताकि आगे चलकर आप भी बिग अमाउंट रिटर्न ले सके, आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे। टाइम की कदर करो। अगर आप आज इसे बर्बाद करोगे तो जिंदगी भर पछताओगे। पॉइंट नंबर 2, रीडिंग हैबिट। पढ़ने की आदत बनाओ। ज्ञान बढ़ाने के लिए हमें अपने दिमाग में हर दिन कुछ उपयोगी जोड़ना चाहिए, और ज्ञान हासिल करने के लिए, दिमाग को हेल्दी रखने के लिए दिमाग से हर दिन कुछ ना कुछ बेकार चीज़ें बाहर करनी चाहिए। बुक्स वैसे भी अपने आप को बिजी रखने का सबसे अच्छा तरीका है। रीडिंग से हमारा माइंड डेवलप होता है। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग, मिलियनर लोग टीवी नहीं देखते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल नहीं करते हैं, चौंस से मैकआउट्स लिखते हैं कि उस दिन करोड़पति हर महीने 2 या 2 से अधिक किताबें जरूर पढ़ते हैं। ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ते, बल्कि जीवन में कुछ नए सीखने के लिए पढ़ते हैं। जबकि हम में से ज़्यादातर लोग स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद तकरीबन
नया सीखना और पढ़ना छोड़ ही देते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा फेलियर का कारण है। बिल गेट्स इसके बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से एक हैं, फिर भी डेली बुक्स रीडिंग की उनकी आदत है। एक बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद भी ये हर साल लगभग 50 किताबें पढ़ लेते हैं। लगभग हर सप्ताह एक बुक रीड कर लेते हैं और बिल गेट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि जो रीड किया है उसे याद रखें। कम से कम 1 घंटा जरूर पढ़ते हैं। उनकी पत्नी मेलिंडा के अनुसार बिल गेट्स प्रति घंटे 150 पेज जरूर पढ़ते हैं। इसके अलावा वारेन बफेट और अलीबाबा के संस्थापक जैक मा और बराक ओबामा भी अपनी सफलता का श्रेय रीडिंग हैबिट्स को ही देते हैं। शाहरुख खान भी एक जुनूनी पाठक है। उसकी अपनी लाइब्रेरी में ढेरों पसंदीदा बुक शामिल हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि हर किताब मुझे नया सिखाती है, चीज़ों को अलग ढंग से देखने में मदद करती हैं। पढ़ने से दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। बिल गेट्स का कहना है कि मुझे बुक्स रीडिंग से अपने कैरियर में और उस काम में आगे बढ़ने में मदद मिली है जो मैं अपनी फाउंडेशन के साथ करता हूँ। आप भी 20 से 30 मिनट पढ़ने से शुरुआत कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन पर टाइम वेस्ट करने की बजाय बुक रीडिंग करें। एक्सरसाइज, वॉकिंग के समय ऑडियो बुक सुन सकते हैं। रीडिंग और सीखने की आदत आपको लाइफ के डिफरेंट क्षेत्रों में यूजफुल होगी। अधिक सफल और उत्पादक बनोगे। पॉइंट नंबर 3, खुद से प्यार करो, सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब स्वार्थी बनना नहीं है। अपनी सेल्फ की ग्रोथ के लिए हमें खुद से प्यार करना ही होगा। जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तब हम उनकी प्रोग्रेस, उनके विकास की कामना करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की केयर करते हैं। सेल्फ लव से हम अपने आप को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ठीक रखने की कोशिश करते हैं। जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वो पूरा टाइम टीवी, सोशल मीडिया और नशाखोरी में खराब कर देते हैं और डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। इसलिए खुद की केयर करें, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, एक्सरसाइज या योगा करें, नेगेटिव लोगों से और कष्ट देने वाली चीज़ों से दूर रहें। खुद की तुलना दूसरों से बिल्कुल मत करो। अपने पसंदीदा स्किल पर काम करें, उसको निखारें। हमेशा खुश रहो, मेडिटेशन करो ताकि आपका मन शांत रहे। आप जैसे भी हो अपने आप को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होती है, तनाव जैसी चीज़ों से दूर रहते हो। सेल्फ लव से आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हो। सेल्फ लव आपको अंदर से मोटिवेट करता है। सेल्फ लव का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान है। अर्ली एज में ही अपने पेरेंट्स को खो देने के बावजूद भी खुद को मोटिवेट करते रहे, संघर्ष करते रहे। शाहरुख खान को काफ़ी संघर्षों से गुजरना पड़ा। शुरू में ही इनको केवल छोटे छोटे और महत्वहीन रोल ही ऑफर किए जाते थे। इनका सफ़र लोगों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा ने उनको बॉलीवुड का किंग खान सुपरस्टार बनने में मदद की है। शाहरुख खान ने एक बार कहा भी है कि आज लोग मेरी सफलता और ऊंचाइयों को देखकर हैरान भी हैं और ललायित भी हैं, लेकिन किसी ने मेरे पाँव के छालों को नहीं देखा। आप भी लाइफ में वो सब पा सकते हैं, लेकिन कठिन मेहनत करो। कहते हैं कि आज किंग खान 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा के मालिक हैं। पॉइंट नंबर 4, डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। सफल रहने और हेल्दी रहने के लिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई कंपटीशन, एग्जाम क्लियर करना है तब भी आपका लगातार लिखना ही आपको सफलता दिलाता है। लिखने से शब्द या लेसन याद रहता है। राइटिंग टू हील बुक के राइटर जेम्स बेकर के अनुसार लिखावट सुंदर तो बनता ही है, इससे इमोशनली सेहत में सुधार भी होता है और इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है। लगातार लिखने से स्पीड बढ़ती है, दिमागी कसरत होती है। जो लोग इवेंट या लाइफ को के खूबसूरत पलों को लिखते हैं, एक्सपीरियंस के लिए काम आता है, गलतियां कम होती हैं, आपका माइंड एक्टिव और स्वस्थ रहता है। दिल की बात डायरी पर लिखने से मन हल्का हो जाता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। लिखने से फील गुड हार्मोन का निर्माण होता है। लिखने से इंसान बिजी रहता है, अकेलापन महसूस नहीं होता है। लिखते रहने से आप अपने लक्ष्यों पर, इच्छाओं पर और कमिटमेंट पर रेगुलर रहते हो। हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। लाइफ की रोचक हिस्ट्री तैयार हो जाती है। लिखने की आदत स्मरण शक्ति का विकास करती है। पॉइंट नंबर 5, असफलताओं से सीखिए। फेलियर हमें डराने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि ये हमें मजबूत बनाते हैं। फेलियर नए मौक़ों को पैदा करते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि फेलियर से घबराओ मत। फेलियर नए तरीके ढूंढने के लिए मोटिवेट करते हैं। असफलताएं, परेशानियां, हार, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कभी असफलता न मिली हो, फेलियर न मिला हो। फेलियर आपको नए अनुभव सिखाते हैं। असफलता को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखें। फेलियर सफलता के काफ़ी निकट होने का संकेत होता है। एक और समर्पित प्रयास से आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सोचिए, अगर थॉमस अल्वा एडिसन 999 फेलियर्स के बाद हार मान लेते तो क्या वो बल्ब का आविष्कार कर पाते? कलाम साहब 10 सालों की मेहनत के बाद मिशन में फेल हुए और उस असफलता को एक्सेप्ट भी किया। अगर वो एक और प्रयास नहीं करते तो क्या भारत के नंबर 1 मिसाइल मैन बन पाते? आप ये सवाल खुद से पूछिए।
खुद पर भरोसा रखो। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि फेलियर सिर्फ दोबारा शुरू करने का एक मौका है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़्यादा एफर्ट्स डालो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर इसी तरह से वैल्यूएबल वीडियोज़ आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।